हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेकाट्रॉनिक्स का पार्ट 6। फ्रेंड्स, इस पार्ट के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम को। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख पा रहे होगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो 8085 का माइक्रो प्रोसेसर है उसमें टोटल 40 पिंस लगी हुई हैं। ठीक है, आप देख सकते हो 1 से लेकर के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो 1 से आता है 20, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में बॉटम से देखिए 21 से लेकर के टॉप पे 40। टोटल 40 नंबर ऑफ पिंस लगी होती हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। और ये पिंस दिखती कैसे हैं, आप लोग राइट हैंड साइड में डायग्राम देखो, वहां पे आपको 20 पिंस राइट हैंड साइड में दिख रही होंगी। ठीक है, और एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे आपकी 20 पिंस और होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन पिंस का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है फ्रेंड्स कि इन पिंस पे आते हैं सिग्नल्स। ठीक है, इन पिंस पे आते हैं सिग्नल्स और उन्हीं सिग्नल्स की हेल्प से हमारा माइक्रो प्रोसेसर रन कर रहा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आने वाली स्लाइड्स में हम लोग इन्हीं 40 पिंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और पैरेलली मैं आपको बताता चलूंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो याद रखनी है इन टोटल 40 पिंस के अंदर। ठीक है, बेसिकली आपको 40 पिंस का जो नंबर है या किस नंबर पे कौन सा सिग्नल आ रहा है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बेसिक फंक्शनिंग समझनी है कि कौन से सिग्नल का क्या सिग्निफिकेंस है और वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें जो लास्ट डिजिट है यानी कि 8085 में जो 5 है वो बताता है हमारा कि इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग 5 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज करते हैं। ठीक है, और पैरेलली हम लोग ये भी जानते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक 40 पिन आईसी है जो कि हम लोग ने पिछले स्लाइड में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं 40 नंबर ऑफ पिंस को स्टडी करने के लिए हमने इनको 4 डिफरेंट पार्ट में सब कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले एड्रेस एंड डेटा बस, इसके अंदर हम लोग कुछ पिंस के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। सिमिलरली थर्ड जो कैटेगरी रहेगा वो रहेगा हमारा एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स एंड एक्नॉलेजमेंट, इसके अंदर भी हम लोग कुछ पिंस के बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट है वो है हमारा सीरियल डेटा, क्लॉक एंड पावर सिग्नल्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एड्रेस एंड डेटा बस से। तो फ्रेंड्स बात की जाए एड्रेस एंड डेटा बस की, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एड्रेस बसेस होती हैं 16 बिट की, यानी कि यहाँ एड्रेस बस के अंदर 16 लाइंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो हमारा 16 बिट का एड्रेस होता है उसको हम हायर और लोअर बाइट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा हायर बाइट होगा वो 8 से लेके 15 तक जाता है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एड्रेस देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोअर बाइट की बात करते हैं तो वहां पे AD0 से AD7 होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एड्रेस वाली जो हमारी लाइन होती है उस पे ना केवल एड्रेस बल्कि वहां पे डेटा भी आता है। मतलब आपकी सेम लाइन रहेगी, सेम लाइन पे आपको एड्रेस भी मिलेगा और सेम लाइन पे आपको डेटा भी मिलेगा। ठीक है, ये कैसे मिलता है इसको हम लोग आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो हमारी लोअर बाइट होती है, जो हमारा 16 बिट का एड्रेस होता है उसमें जो लोअर बाइट होगा उसमें एड्रेस और डेटा दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपको रिकॉल करा रहा हूँ। और फ्रेंड्स हम लोग ने जो ये एड्रेस और डेटा लाइन यानी जो हमारा AD0 से AD7 तक का है उसके अंदर हमने एड्रेस और डेटा लाइन मर्ज सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है सो दैट हम लोग नंबर ऑफ पिंस को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सिर्फ 40 पिंस हैं हमारी 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। अगर मान लीजिए कि ये एड्रेस और डेटा बस अलग अलग होती तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिंस बढ़ सकती थी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हायर ऑर्डर एड्रेस बस की बात की जाए यानी कि A8 to A15 की बात करें तो वो 21 से लेके 28 की जो पिंस रहती हैं वहां पे ये सारी चीजें ऑब्टेन होती हैं। ठीक है, जो भी आपके एड्रेस के सिग्नल होंगे वो 21 पिन से लेकर के 28 पिन नंबर तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं पे सिग्नल्स आएंगे जो भी आपके A8 to A15 एड्रेस के सिग्नल्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली जो भी हमने एड्रेस और डेटा बस लाइन की मल्टीप्लेक्सिंग की थी यानी AD0 से AD7 का जितना भी आपका सिग्नल होगा वो पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 के बीच में आएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि ये जो एड्रेस और डेटा बस होती हैं ये क्योंकि मल्टीप्लेक्स की जाती हैं
लेकिन एक बार में एक ही सिग्नल आएगा, या तो एड्रेस आएगा या तो डेटा आएगा। ठीक है, जो भी आपकी AD0 से AD7 वाली लाइन होगी उसमें या तो एक बार में एड्रेस आएगा या फिर डेटा आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एड्रेस और डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एड्रेस लैच इनेबल, यानी कि ALE। ठीक है, इसको आप लोग डबल स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हमको पता है कि सेम कॉमन लाइन पे एक बार आपको एड्रेस मिलेगा, एक बार आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लेक्सिंग की है एड्रेस और डेटा की। लेकिन जब आपको डेटा की नीड है तब आप चाहोगे कि डेटा आए उस लाइन पे, और जब आपको एड्रेस की नीड है तब आप चाहोगे कि सेम लाइन पे आपको एड्रेस मिले। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में सेपरेट हो पाती हैं विद द हेल्प ऑफ ALE सिग्नल। ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई हमारी एड्रेस बस की। अब हम बात करते हैं डेटा बस की। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम लोग 8 बिट डेटा बस का यूज करते हैं, यानी कि 8 डेटा लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, और इन्हीं डेटा लाइंस को हम लोग ने मल्टीप्लेक्स किया था एड्रेस लाइन के साथ, जिसको हम लोग ने रिप्रेजेंट किया था AD0 से AD7। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो बात रही हमारी एड्रेस एंड डेटा बस लाइन की। अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल की। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, और उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ पिन्स लगी हुई हैं, 30, 31, 32, 34, 29 एंड 33। और हर एक पिन पे डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सिग्नल्स एट डिफरेंट पिन्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में कवर करते हैं ALE को। ठीक है, यानी कि एड्रेस लैच इनेबल, जिसके बारे में हम लोग ने लास्ट स्लाइड में कवर किया हुआ है कि ALE का फंक्शन होता है डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग किसको? एड्रेस एंड डेटा बस को। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ALE पे जब हाई सिग्नल आएगा तो आपका एड्रेस डेटा बस एक्टिव होगा, यानी कि जो हमारी सिंगल कॉमन लाइन है उस पर सिर्फ एड्रेस आएगा। कब आएगा? जब ALE सिग्नल हाई होगा। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हमारा ALE सिग्नल लो है तो एड्रेस डेटा बस लाइन पे हमको डेटा मिलेगा। ठीक है, अगर हमको डेटा की जरूरत होगी तो ALE सिग्नल का लो होना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये ALE सिग्नल हाई एंड लो कैसे हो रहा है, तो देखिए इतनी डेप्थ में जाके हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये समझ लो कि जो भी हम लोग कैपेसिटर, फ्लिप फ्लॉप्स और वोल्टेज सोर्स का यूज कर रहे होते हैं, इन्हीं की हेल्प से हमारे सिग्नल्स हाई एंड लो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पिन डायग्राम में जो 30th पिन होगा उस पे हमको ALE सिग्नल मिलता है। ठीक है, सिमिलरली 31 एंड 32 पिन नंबर पे मिलता है WR एंड RD सिग्नल। WR का मतलब हो गया राइटिंग ऑपरेशन और RD का मतलब हो गया रीडिंग ऑपरेशन। अगर माइक्रो प्रोसेसर के 32 पिन नंबर पे सिग्नल जो मिल रहा है उसकी वैल्यू लो है, तो इसका मतलब हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। ठीक है, सिमिलरली 31 पिन नंबर पे अगर आपका सिग्नल लो है तो माइक्रो प्रोसेसर आपका राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों WR एंड RD सिग्नल का लो होना जरूरी है। तो अगर आपका 31 सिग्नल लो आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, और अगर आपका 32 पिन पे यानी कि RD सिग्नल लो आ रहा है, इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, राइटिंग और रीडिंग ऑपरेशन में सिग्नल जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए, और अगर वो लो है तो आप लोग उस हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सा ऑपरेशन करने जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताओ कि अगर माइक्रो प्रोसेसर को कम्युनिकेट करना है मेमोरी से और आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, तो वो कैसे होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, 34 जो हमारा पिन होता है वो होता है IO/M बार। IO का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और M का मतलब हो गया मेमोरी डिवाइसेस। तो अगर आपके 34 पिन पे सिग्नल की वैल्यू लो मिल रही है तो इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करना चाह रहा है मेमोरी से। ठीक है, सिमिलरली अगर 34 पिन नंबर पे सिग्नल की वैल्यू हाई मिल रही है तो हाई सिग्नल की वैल्यू का मतलब होगा कि माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करना चाह रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, अगर आपका 34 पिन पे सिग्नल की वैल्यू लो है, इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करेगा मेमोरी से। अगर 34 पिन पे सिग्नल की वैल्यू हाई है, इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, अब आप लोग आ जाओ SO एंड S1 पे।
SO है हमारा 29 पिन पे और जो S1 है वो है हमारा 33 पिन नंबर पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स S0 और S1 का मतलब होता है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन का फंक्शन होता है कि जितने भी कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल होते हैं मशीन साइकिल में उनको डिफाइन करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मशीन साइकिल क्या होता है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो भी हम ऑपकोड को फेच कर रहे होते हैं या फिर मेमोरी के अंदर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या मेमोरी के अंदर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सिमिलरली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अगर हम लोग कोई रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं हमारी मशीन साइकिल। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी इस स्लाइड में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल एंड एक्नॉलेजमेंट की। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे राइट हैंड साइड डायग्राम में 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 35, 39, 38, 36 एंड 3 पिन। तो ये जो पिन्स हैं इनमें आप देख पा रहे होगे डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स आप लोग देखो कि सब में कुछ एरोज बने हुए हैं, जैसे 6 नंबर पिन में 6 की तरफ एरो बना है। सिमिलरली आप लोग 11 नंबर पिन पे देखो तो 11 से अवे जा रहा है सिग्नल। ठीक है, तो अगर पिन की तरफ है सिग्नल इसका मतलब सिग्नल आ रहा है, अगर अवे है तो इसका मतलब सिग्नल जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप लोग 36 पिन नंबर देखो, वो है हमारा रीसेट इन पिन। ठीक है, तो रीसेट इन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपके 36 पिन नंबर पे सिग्नल की वैल्यू लो मिलेगी तो इसका मतलब है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो रीसेट होने जा रहा है या बोलिए रीस्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होगा या रिस्टार्ट होगा तो ये रीसेट आउट का एक सिग्नल देगा पिन नंबर 3 पे। और ये जो पिन नंबर 3 है ये बाकी डिवाइसेस जो भी हमारा 8085 से कनेक्टेड हैं उनको ऑफ होने के लिए या बोलिए रीसेट होने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो 36 पिन पे जैसे ही आपका सिग्नल लो आएगा तो इसका मतलब है माइक्रो प्रोसेसर आपका रीस्टार्ट होने वाला है या रीसेट होने वाला है। तो माइक्रो प्रोसेसर से जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस होंगी उनको भी शट डाउन होना पड़ेगा या ऑफ होना पड़ेगा। तो इसके लिए वो 3 नंबर पिन पे एक सिग्नल देगा जिसकी हेल्प से सारी चीज़ें रीसेट आउट होंगी। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डिफरेंट पिन्स पे डिफरेंट इंटरप्ट देखने को मिलते हैं। इंटरप्ट क्या चीज़ होती है, डिसकंटिन्यूटी या बोलिए रुकावट। ठीक है, तो ये क्यों मिलते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी सैफ्ट का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है। ठीक है, और आप चाहते हो कि सैफ्ट का मैक्सिमम टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है, और आपका जो फर्नेस है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर की लिमिट लेट से 10,000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आपने एक प्रोग्राम में सेट कर दिया कि भाई मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा 800 जाए। तो जैसे ही उस फर्नेस का टेम्परेचर 800 से अबव होगा तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि आपका फर्नेस शट डाउन हो जाए या बंद हो जाए। ठीक है, नहीं तो आपकी सैफ्ट पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस चक्कर में आप चाहोगे कि कोई ना कोई एक ऐसा सिग्नल आपके पास आए या आप माइक्रो प्रोसेसर तक एक ऐसा सिग्नल पहुंचा दो कि भाई अब आपका जो प्रोग्राम है उसको बंद कर दिया जाए या हीटिंग प्रोसेस को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग को इंटरप्ट सिग्नल्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इंटरप्ट आपके हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी होंगे, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं 5 टाइप के। सबसे पहला ट्रैप, दूसरा है हमारा RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। ठीक है, तो देखिए ट्रैप जो है वो आपका 6 नंबर पिन पे मिल रहा है। सिमिलरली RST 7.5 7 नंबर पिन पे, सिमिलरली RST 6.5 8 नंबर पिन पे, सिमिलरली RST 5.5 9 नंबर पिन और 10 नंबर पिन पे आपको मिल रहा है INTR। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं RST 7.5 6.5 5.5 ट्रैप INTR और INTA बार। ठीक है, INTA बार क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है फॉर INTR। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इंटरप्ट को डिटेल में समझेंगे वहाँ पे इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए आप देख लो कि सिर्फ 6 नंबर पिन से लेकर के 11 नंबर पिन तक की जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे इंटरप्ट सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे टॉप पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। तो जितने भी हार्डवेयर इंटरप्ट थे, यानी कि 6 नंबर पिन से लेके 10 नंबर पिन तक जितने भी हार्डवेयर इंटरप्ट से, ये सारे के सारे इनपुट सिग्नल होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के पास ये सारे के सारे इंटरप्ट एक सिग्नल भेजते हैं या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सिमिलरली INTA बार जो था हमारा 11 नंबर पिन पे, वो एक आउटपुट सिग्नल है माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कुछ ना कुछ सिग्नल के रिस्पॉन्स में यहाँ से भेज रहा होगा, ठीक है। अब आप लोग देखो पिन नंबर 35। पिन नंबर 35 होता है हमारा रेडी सिग्नल। रेडी सिग्नल का मतलब क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड जितनी भी पेरीफेरल डिवाइसेस होंगी उनकी स्पीड क्या होता है, कई बार हमारे माइक्रो प्रोसेसर से कम होती हैं, ठीक है। या बोलिए उनकी स्पीड माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड से मैच नहीं खा रही होती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं वो एक सिग्नल भेजती हैं रेडी सिग्नल पे, यानी कि पिन नंबर 35 पे एक सिग्नल भेजेंगी। उस 35 नंबर पे लो सिग्नल की वैल्यू आने पे मतलब होगा कि माइक्रो प्रोसेसर को वेट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। अगर रेडी सिग्नल जो है हमारा 35 पिन जो है, अगर उस पर लो सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर को वेट करने के लिए कहा जा रहा है। माइक्रो प्रोसेसर को बताया जा रहा है कि भाई आपके पास एक सिग्नल आ रहा है जो कि पेरीफेरल डिवाइसेस से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर को रुकने के लिए बोला जाता है जब तक कि वो सिग्नल उस तक पहुंच ना जाए। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपका पेरीफेरल डिवाइसेस का जो मैसेज है वो माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच जाएगा तो हमारा रेडी पिन जो होता है, यानी जो पिन नंबर 35 है, वहां पे सिग्नल की वैल्यू हाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही हाई सिग्नल की वैल्यू हो जाएगी तो माइक्रो प्रोसेसर अपने रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग को पिन नंबर 35 की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, यानी जो हमारा रेडी सिग्नल है उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ कि अगर आपको मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर कराना है डायरेक्टली, ठीक है, आप चाह रहे हो कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसकी हेल्प से मेमोरी डिवाइसेस में डेटा का ट्रांसफर डायरेक्ट करवाओ बिना इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के, तो वो कैसे हो पाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रहता है हमारा DMA कंट्रोलर, ठीक है। DMA का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का काम क्या रहता है कि डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करवाना, किसमें? मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो 8085 का पिन डायग्राम होता है उसमें 38 और 39 नंबर पे जो पिन होती हैं उनमें सिग्नल होता है 39 पे होता है होल्ड सिग्नल और 38 पे होता है होल्ड एक्नॉलेजमेंट बार, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे DMA कंट्रोलर होल्ड का सिग्नल भेजेगा, पिन नंबर 39 पे एक होल्ड का सिग्नल भेजेगा, तो जैसे ही सिग्नल यहाँ पे आएगा तो मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेशन से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जितनी भी एड्रेस, डेटा बस और कंट्रोल बसेस के थ्रू कम्युनिकेशन में था वो अब ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ होगा तो क्या होगा, एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मिल जाएगा, किसके बीच में? आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग को सारे के सारे पॉइंट जो इस पर्टिकुलर स्लाइड में लिखे हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। बेसिकली अगर इस सब्जेक्ट को आप कवर करने जाओगे तो बीटेक में ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वैसे बीटेक में माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट है, तो जितना भी आप इसके बारे में पढ़ोगे वो कम होगा, ठीक है। तो हम लोग को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए सारी चीज़ों का। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आप उन क्वेश्चन से बहुत आसानी से जज कर सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही सरफेस लेवल पे चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। ऑल्दो मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाई हैं, इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम की स्टडी करने की जो 4th कैटेगरी थी, क्लॉक, सीरियल डेटा एंड पावर सप्लाई, उसको फिनिश करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग देखो पिन नंबर 1 एंड 2। पिन नंबर 1 एंड 2 जो X1 X2 के नाम से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या होता है, एक क्रिस्टल कनेक्टेड होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो क्रिस्टल कनेक्टेड होता है ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर को एक क्लॉक देता है, या बोलिए एक क्लॉक का सर्विस देता है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में हो पाते हैं, या बोलिए एक सिस्टमैटिक टाइम पे हो पाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स,
इन क्रिस्टल के ऑसिलेशन से या बोलिए इन क्रिस्टल की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उससे एक क्लॉक आउट का सिग्नल मिलता है जो कि हमको पिन नंबर 37 पे मिलता है। ठीक है, पिन नंबर 37 पे आप देख सकते हो CLK आउट लिखा है। तो फ्रेंड्स CLK आउट क्या करेगा, CLK आउट एक सिग्नल भेजेगा पेरिफेरल डिवाइसेस को। ठीक है, जितनी भी माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनको एक सिग्नल भेजेगा सो दैट वो सिंक्रोनाइज कर सके पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, तो इसलिए CLK आउट सिग्नल क्या करेगा, पेरिफेरल डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करेगा। ठीक, और CLK आउट क्या बताता है, CLK आउट एक्चुअली में जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग स्पीड है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, CLK आउट एक्चुअल स्पीड बताता है हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। सिमिलरली फ्रेंड्स, पिन नंबर 40 पे VCC सिग्नल होता है। VCC का मतलब होता है पावर सप्लाई ऑन। सिमिलरली पिन नंबर 20 पे हमको सिग्नल मिल रहा है VSS या बोलिए ग्राउंड। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उससे अगर हम सीरियल इनपुट डिवाइसेस या सीरियल आउटपुट डिवाइसेस, जिसको हम लोग SID और SOD बोल रहे हैं, SID का मतलब हो गया सीरियल इनपुट डिवाइसेस, SOD का मतलब हो गया सीरियल आउटपुट डिवाइसेस। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर को सीरियल इनपुट डिवाइस से कनेक्ट करना है तो इसके लिए 8085 के अंदर दी जाती है पिन नंबर 5। सिमिलरली अगर माइक्रो प्रोसेसर को सीरियल आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करना होता है तो हम लोग पिन नंबर 4 का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स पिन नंबर 5 पे हमको मिलेगा सीरियल इनपुट डेटा का सिग्नल। सिमिलरली पिन नंबर 4 पे हमको मिलेगा सीरियल आउटपुट डेटा का सिग्नल अगर हम लोग पिन नंबर 4 से कनेक्ट करेंगे सीरियल आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 8085 जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो दोनों टाइप के डेटा को सपोर्ट करता है। कौन कौन सा, पैरेलल डेटा जो हमने D0 से D7 के बारे में पढ़ा था, AD0 AD7। तो फ्रेंड्स AD0 AD7 में जो A था उसका मतलब था एड्रेस, D का मतलब था डेटा। तो D0 से D7 डेटा जो होगा इसको हम लोग पैरेलल डेटा बोलेंगे। तो ये तो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पैरेलल डेटा के अलावा भी हम लोग सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा का भी यूज करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जिसको हम लोग SID और SOD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर स्लाइड में लिखी हुई समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं सिग्नल्स की, कंट्रोल सिग्नल की। ठीक है, तो आप देखिए जो डायग्राम बना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वहाँ आ जाओ। तो पहले पॉइंट में आप देखो IO/M बार लगा है, फिर उसके आगे लिखा है RD बार, फिर उसके आगे लिखा है WR बार और उसके आगे लिखा है सिग्नल। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। ठीक है, तो आप लोग देखो IO/M बार, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिन नंबर 34 का। ठीक है, पिन नंबर 34 पे IO/M बार था और वहाँ मैंने बताया था कि अगर IO/M बार की वैल्यू या बोलिए IO/M बार पे सिग्नल की वैल्यू लो आएगी तो माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करना चाहेगा मेमोरी डिवाइसेस से। अगर IO/M बार पे सिग्नल की वैल्यू हाई आएगी या 1 आएगी तो इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करना चाह रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, सिमिलरली मैंने रीड बार और राइट बार के लिए भी बताया था कि अगर रीड बार पे सिग्नल की वैल्यू लो है या बोलिए 0 है तो इसका मतलब है कि रीड बार एक्टिव है, और रीड बार एक्टिव का मतलब क्या हो गया कि माइक्रो प्रोसेसर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स मैंने आपको राइट बार यानी कि WR बार के लिए भी बताया था कि वहां पे अगर सिग्नल की वैल्यू लो है या बोलिए 0 है, 0 का मतलब लो, हाई का मतलब 1। ठीक है, तो अगर राइट बार पे सिग्नल की वैल्यू लो है इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी। अब आप लोग फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। तो फ्रेंड्स अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मेमोरी के साथ रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है माइक्रो प्रोसेसर को तो वो कौन से सिग्नल देगा। तो सबसे पहले वो एक लो सिग्नल देगा IO/M बार या बोलिए 34 नंबर पिन पे, तो वो 0 हो गया। सिमिलरली रीडिंग ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना है तो रीड बार पे सिग्नल देगा वो 0 या बोलिए लो। तो इसीलिए देखिए यहाँ जो फर्स्ट जो टेबल है वहाँ पे लिखा है 001, राइट बार पे 1 दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेमोरी रीड बार। मेमोरी रीड बार किसका ऑपरेशन है, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का, मतलब माइक्रो प्रोसेसर रीडिंग ऑपरेशन करना चाह रहा है फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताओ कि अगर माइक्रो प्रोसेसर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है मेमोरी के साथ तो वो कैसा सिग्नल देगा। तो सबसे पहले वो IO/M बार पे लो सिग्नल देगा और राइट बार पे लो सिग्नल देगा। ठीक है, तो इसलिए आप देखो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वहाँ पे IO/M बार पे वैल्यू है लो, जिसको मैंने 0 से रिप्रेजेंट किया है, और RD बार पे वैल्यू हो गई 1,
क्योंकि रीडिंग ऑपरेशन उसे नहीं करना है, राइटिंग ऑपरेशन करना है। तो रीडिंग पे हाई सिग्नल मिलेगा और राइटिंग पे हमारा लो सिग्नल मिलेगा, तो इसीलिए WR बार पे वहाँ पे वैल्यू है 0। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिमिलरली अगर IO/M बार पे सिग्नल हाई है तो हाई का मतलब क्या है, हाई का मतलब होता है 1, 1 का मतलब है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कम्युनिकेट करना चाहता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। तो फ्रेंड्स अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर माइक्रो प्रोसेसर को रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो वो कौन से सिग्नल देगा। तो सबसे पहले IO/M बार पे माइक्रो प्रोसेसर हाई सिग्नल की वैल्यू देगा, क्योंकि उसको रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो रीडिंग बार पे या बोलिए R बार पे वो एक लो सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो 1 0 1 हो गया आपका फाइनल सिग्नल। जैसा कि आप लोग थर्ड नंबर वाली जो सीक्वेंस है, जो थर्ड नंबर वाला 1 0 1 वाली लाइन है, वहां से इंटरप्रेट कर सकते हो। सिमिलरली इनपुट आउटपुट के साथ राइटिंग ऑपरेशन करना है तो सिग्नल हो जाएगा 1 1 0। फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को ये जो टेबल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जो राइट हैंड साइड में डायग्राम बना है उसको आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को कोरिलेट करने के लिए बनाया हुआ था, लेकिन इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन कैसे आ रहा है, कौन सा वैल्यू लो होता है, कौन सा हाई होता है, इसका आपको पूरा जो एक आइडिया लगना चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया है। इससे ज़्यादा आपको इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि टेबल के नीचे मैंने कुछ थ्योरी लिखी है, वो एग्जैक्टली सेम थ्योरी है जो हम लोगों ने डिस्कस की, मेमोरी रीड बार, मेमोरी राइट बार, इनपुट आउटपुट रीड बार एंड इनपुट आउटपुट राइट बार से रिलेटेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स 8085 का जो पिन डायग्राम है वो यहाँ पे फिनिश हो गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ और 8085 पिन डायग्राम में जानने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो बची हुई चीज़ें रह गई हैं हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ने कोई भी वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ उसको अच्छे से कवर कर लो, सो दैट आपका कंसेप्ट का क्लैरिटी बना रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।